हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ n इज द नंबर ऑफ वेज 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices where any office may have any number of persons including 0, then n is equal to। पहले इस क्वेश्चन का हम मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि यहां पर 4 ऑफिस हैं और चारों ऑफिस सेम है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है चारों ऑफिस क्या है, सेम है। अब यहां पर 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं और इन 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज को इन 4 ऑफिस में बिठाना है। बिठाते टाइम ये ध्यान रखना है हमें कि कोई ऑफिस जो है ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय ना बैठा हुआ हो। जैसे मैं कुछ एक केसेस दिखाता हूं। जैसे मान लो इसमें 5 बैठ गए, बाकियों में कोई नहीं बैठा, ठीक है। और एक में 4 बैठ जाए, एक में एक और बाकी 2 में कोई ना बैठे। और क्या हो सकता है एक ऑफिस में 3 बैठ जाए, एक में एक बैठ जाए, एक में एक बैठ जाए और लास्ट वाले एक में कोई ना बैठे। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है एक में 3 बैठे, एक में 2 बैठे और बाकी 2 ऑफिस आपके खाली रहे। और क्या हो सकता है? और हो सकता है एक में 2 बैठे, एक में 2 बैठे, एक में एक बैठे और एक में कोई ना बैठे। और क्या हो सकता है? और हो सकता है एक में 2 बैठे हैं, बाकियों में एक एक बैठ जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू इन 5 एम्प्लॉयज को आप ऑफिस में बिठा सकते हो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, ऑफिस 4 हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑफिस जो हैं इक्वली लाइकली, मतलब एक जैसे हैं। तो अगर 5 एम्प्लॉय यहां बैठ जाते हैं, बाकी 3 ऑफिस खाली रहते हैं, या फिर पहला वाला खाली रहता है, बाकी दूसरे में 5 बैठ गए और बाकी तीसरा और चौथा खाली रहे, तो ये और ये एक जैसे हैं, इसलिए इसको लेने का कोई मतलब नहीं है यहां पर। तो ये तो एक बात आपको समझ में आ गई है। अब हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसा करें, 5 एम्प्लॉय हैं, एट ए टाइम आप 5 एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और उनको इस ऑफिस में बिठा दें। तो ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तरीके से। चलिए अब अगली बारी आती है। एक ऑफिस में 4 और एक ऑफिस में एक, बाकी 2 खाली रहे, ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हैं? तो पहले आप 5 एम्प्लॉय में से 4 एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें। बचे हुए एक एम्प्लॉय में से आप एक ही एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें। इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारा आंसर शायद 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसा हम ये चीज हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहे एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा सकता हूं इसको। जैसे मान लो हमारे पास ABCDE ये 5 एम्प्लॉय हैं। हो सकता है ABCD यहां बैठ जाएं और E यहां बैठा हो, या फिर हो सकता है BCDE यहां बैठ जाएं, A यहां बैठा हो सकता है ACDE यहां बैठ जाए और B यहां बैठ जाए। हो सकता है ABDE यहां बैठ जाए और C यहां बैठ जाए। हो सकता है ABCE यहां बैठ जाए और D यहां बैठ जाए। देखो 5 तरीके ही हो गए, मैंने ऐसे भी समझा दिया। अब इसको देखते हैं। इस तरीके से अगर बिठाना है, उसके लिए आपको 5 एम्प्लॉय में से पहले 3 एम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब वो जो 3 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए उनको तो आपने यहां बिठा दिया। अब बचे हुए जो 2 एम्प्लॉय हैं, एक को यहां बिठाना है और एक को यहां बिठाना है, तो ऐसा आप एक ही तरीके से कर पाओगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये 10 आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको देखिए जरा। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यहां 1 क्यों नहीं लिया?
आपको लग रहा होगा कि शायद बचे हुए दो में से आप एक को सेलेक्ट करके यहां बिठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसका कारण मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। फिर से आ जाते हैं ए बी सी डी ई। इनमें से मैंने ए बी सी ई को यहां बिठा दिया, बचे हमारे पास डी और ई। अब तुम डी यहां बिठाओ, ई यहां बिठाओ, या फिर ई यहां बिठाओ, डी यहां बिठाओ, दो अलग अलग चीजें नहीं है, दो एक ही हैं। इसीलिए इसको हम एक ही तरीके से लिख रहे हैं यहां पर। अब इस पे आते हैं। इसमें यह है कि पहले 5 में से आप 3 इंप्लॉय को सिलेक्ट कर लें और उन 3 इंप्लॉय को यहां बिठा दें। अब बचे हुए 2 इंप्लॉय में से एट ए टाइम आप 2 इंप्लॉय को सिलेक्ट करें और उनको यहीं पर बिठा दें। वो एक ही तरीके से कर पाएंगे और यहां से भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 5 इंप्लॉय में से आप 2 इंप्लॉय को सिलेक्ट करें और यहां बिठा दें। अब कितने इंप्लॉय बच गए हमारे पास? 3 इंप्लॉय बच गए। बचे हुए 3 इंप्लॉय में से आप 2 इंप्लॉय को सिलेक्ट कर लें और उनको यहां पर बिठा दें। अब एक इंप्लॉय बचा है, उसको तो आप यहीं पे बिठा सकते हैं, तो उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करके यहां लिख नहीं सकते, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण थोड़ा ठीक से समझेंगे हम। देखिए, यहां पर आप 2 बिठा रहे हैं, यहां 2 और यहां 1, और आपके पास है 5 इंप्लॉय ए बी सी डी ई। तो जब आपने 5 में से 2 सिलेक्ट किया, तो हो सकता है आपने इन 2 को सिलेक्ट किया हो और उनको यहां बिठाया, और 3 में से जब 2 सिलेक्ट किए, हो सकता है आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनको यहां बिठाया और ई लास्ट में आ गया हो। एक तो ये तरीका हो सकता है ना। इसमें और क्या आ गया है? इसमें यह आ गया, हो सकता है आपने ए बी सी डी में से आपने सी डी को सिलेक्ट किया और यहां बिठा दिया। बचे हुए ए बी ई में से आपने ए बी को सिलेक्ट किया और उसको कहां बिठाया? यहां बिठा दिया। तो देखो, एक ही चीज 2 बार आ जा रही है। ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी ई, सी डी ए बी ई, तो ऐसे 2 चीजें आ जाएंगी, जबकि इनको हमें एक ही बार काउंट करना है। इसीलिए इस पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5C2 कितना हो गया? ये हो गया 10। 3C2 कितना हो गया? 3। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आंसर? 15 आ गया। ये समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट वाले को देखते हैं। अब 5C2, 5 में से 2 को सिलेक्ट करो और उन्हें यहां पर बिठा दो। अब बचे कितने? 3 बचे। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 3 में से 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां बिठा रहे हैं, फिर बचे हुए 2 में से 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां बिठा रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे? अब जरा मैं एग्जांपल लेके भी समझाता हूं। ऐसा इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। तो 5C2 में से 5 इंप्लॉय में से 2 इंप्लॉय को सिलेक्ट करके हमने यहां बिठा दिया। बचे हुए 3 इंप्लॉय में से बचे हुए 3 इंप्लॉय को इन जगह पर बिठाना है, तो वो एक ही तरीके से मैं बिठा सकता हूं। ठीक हो गया? तो वो 1 लिख दिया, तो सॉल्व किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब जरा इनको एक बार ऐड करते हैं। ये तो 25 हो गया, ये 35 हो गया, ये 45 हो गया। 45 5 हो गया आपका 50, और ये हो गया 51। तो हमारे पास टोटल हो गया यहां पर 51। तो एक तो ये हो गया कि जो आंसर हमें निकालना था, जो n निकालना था, वो हमारे पास मिल गया, 51 हो गया। अब ये लास्ट वाला मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? इसमें ए बी सी डी ई है। मान लो तुमने ए बी को यहां पर भेज दिया, ए बी मिल गया। बचे हैं सी डी ई, तो मैं सी यहां रखूं, डी रखूं, यहां ई यहां रखूं, या फिर डी यहां रखूं, सी यहां रखूं, ई यहां रखूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही माना जाएगा। इसीलिए हमने सिर्फ एक लिखा है यहां पर, इसलिए उसमें हमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस तरीके से बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट हो गया।